बात खुद को किसी के सामने प्रूव करने की नहीं है, बात है खुद को इम्प्रूव करने की। कहने को स्पेलिंग में सिर्फ 2 अक्षरों का फ़र्क है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपकी ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप काम रहोगे, खुश रहोगे। क्योंकि अब आपको किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, आपके कामों को किसी को जज करने के लिए नहीं देखना है, लेकिन आप अपने आप को बस ये देख रहे हो कि कल मैं कहाँ था, आज कहाँ हूँ, क्या मैं कल से बेटर हूँ। और अक्सर जब आप थोड़ी सी भी कोशिश करते हो तो इतना तो हो ही जाता है। रिजल्ट हम हैप्पी फील करते हैं और हर बीतते दिन के साथ और बेहतर बनते जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह का समय है और मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग स्ट्रेच। नीचे सोई थी बच्चों के पास तो इसीलिए बाहर आके कर रही हूँ ताकि उनको डिस्टरबेंस ना हो। और ये मेरी वो वाली एक्सरसाइज है जो 10 मिनट वाली मैं करती हूँ, जो कंधों के लिए ज़रूरी है। अगर आपका जैसा नॉर्मली सबका रहता है इस टाइम पे बैठने का काम या फ़ोन या लैपटॉप का काम ज़्यादा है, तो आपको कंधे की और गर्दन की कम से कम 5 या 6 एक्सरसाइजेज जो मैं करती हूँ वो ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही आफ्टर 40 या आफ्टर 30 आपके जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं, तो सारे ही जॉइंट्स एक बार अच्छे से मूव हो जाएं, बस इतना ज़रूर कर लो। अगेन मैं कहूँगी कि 10 मिनट वाली जो एक्सरसाइज स्ट्रेच वीडियो है उसको देख के अगर आप डेली कर लेते हो, उतनी भी कर लोगे ना, तो आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी, मूवमेंट में फील होगी। ठीक, उसके बाद 10-15 मिनट का अपना स्ट्रेचिंग करने के बाद जो एक आत्मिक सुख मिलता है ना, फिजिकल एक्टिव होने की जो खुशी है, वो केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, वो आपके अंदर तक आपका मन खुश कर देती है। होता है ना ऐसा। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी किचन में। अब जो मॉर्निंग का पानी पीने वाला रिचुअल है ना, देखो अगर आपको लगता है सुबह उठते ही पीना ही है तो आप उसको स्ट्रेचिंग से पहले भी पी सकते हो, 1-1.5 कप में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक लग रहा है ऐसे ही कर सकते हैं पहले, उसके बाद पानी या जूस पी सकते हैं, तो वो भी ठीक है, परफेक्टली फाइन। मतलब कुछ इतने बड़े ये हार्ड एंड फास्ट ना रूल मत बनाओ अपने लिए कि वो फॉलो करने के चक्कर में कि ऐसे ही होना चाहिए, पता लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, हम सोचते ही रह गए। सबसे पहले मैंने बर्तन का टोकरा खाली करा, सारे बर्तन जो हैं वो मैंने रखे अपनी जगह पर, और जो अभी सुबह सुबह यूज़ होने थे उनको बाहर रख दिया। फ़िलहाल के लिए मैंने चारों के लिए गर्म पानी तैयार कर लिया। और अगर आपको सुबह की भागा दौड़ी में 1 आध गिलास जूस निकालना है, जूसर नहीं निकालना चाहते ना, तो उसका जुगाड़ है। 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इसे डेली बेसिस पर यूज़ करते हुए, अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। इसमें आपको मेन यूनिट के साथ 3 अटैचमेंट मिलती हैं अलग अलग साइज़ की, साथ ही 2 ब्लेड, एक ब्लेंडर ब्लेड है, दूसरा ग्राइंडिंग ब्लेड है, 3 ढक्कन मिलेंगे, एक एयर टाइट लिड, एक सिपर, एक स्ट्रेनर, जो पांचों ही तीनों जार में बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो जाते हैं। ये ना बड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, मतलब डेली दिन में 2-3 बार यूज़ होता है। आज इसका ना जूस का देखो, जूस कितना बढ़िया है, इसमें निकाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि बस एक जने का मन कर रहा है जूस पीने का और 1 ग्लास जूस निकालना है, लेकिन कौन इतना बड़ा जूसर पूरा अटैचमेंट निकाले रखे, इस चक्कर में हम लोग जूस स्किप कर देते हैं। अगर आपका मन हो ना कि मतलब बिना मैस के 1 आध गिलास जूस बनाना है ऑरेंज का या मौसम्बी का, तो ये वाला ब्लेंडर काम कर जाता है, अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर। इसमें जूस बनाने के लिए ना इसका जो ब्लेंडिंग वाला ब्लेड है वो लगाना है एंड विद इन सेकेंड्स इसको ज़रा सा ब्लेंड करो एंड कर लो। अब इसको जूस के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसमें ऑरेंज या मौसमी को चलाओगे और इसके स्ट्रेनर से आप इसको छान लो, अलग से आपको कोई अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप छानोगे, सबसे बढ़िया क्वालिटी इसमें यही है कि इसमें सिर्फ पल्प जो है वो पिसेगा, जो सीड्स हैं वो नहीं पिसते ना कटते। बिना किसी मेस के ऑरेंज या मौसम्बी जूस आपका सेकंड्स में तैयार हो जाता है। अगर अभी तक नहीं लिया है, प्रोडक्ट का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। बाकी आज बनेंगे मेथी के पराठे। तो ये गड्डी रखी हुई है, बिल्कुल फ्रेश है। अभी इसमें मुझे पराठों के लिए मेथी साफ़ कर रहे हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन जिस टाइम का बनाना उससे पहले थोड़ा सा सोच लो। तो क्लीनिंग में मुझे टाइम लगेगा ही लगेगा, जो भी लगना है, और मन का काम होता है ना, तो 15 मिनट की जगह आप 1.5 घंटा भी कर सकते हो। वो वाली चीज़ है मेरे साथ क्लीनिंग में। तो इसको करने से पहले पहले ब्रेकफास्ट का देख लेती हूँ कि उसमें कुछ भिगोने वाला आइटम या सीटी लगाने वाला आइटम इस तरीके का कुछ है, या ऐसा कुछ है जिसमें चॉपिंग में टाइम लगने वाला है, तो पहले वहाँ का देखूँगी। तो अभी मैंने देखा कि मेथी मुझे थोड़ी सी चॉप करनी है पराठों के आटे में मिलाने लायक, बस। तो वो मैंने गड्डी निकाल के रख दी, बिल्कुल मतलब मोटी वाली मेथी रहती है ना जो इजीली क्लीन हो जाती है, वो वाली है। उसका अंदाज़ा एक लेके फिर मैं अपना क्लीनिंग में लग गई थी। तो पहले मैंने लगाई झाड़ू अंदर सारे में, दोनों तीनों कमरों में। अभी बच्चों का ना बेड फैला हुआ है, बाकी चीज़ें रात को ही समेट के सोते हैं, तभी सुबह पॉसिबल हो पाता है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो और सोच रहे हो कि सफाई खुद करके जाओ, तो देखो क्लटर हटाने का टाइम या डस्टिंग करने का टाइम अंदर के घर की पूरी की नहीं होता।
लॉन वाले एरिया की डस्टिंग मैं कर देती हूँ, हाँ, सुबह ही सुबह। इसके बाद नीचे की सारी सफाई करने के बाद सूखी वाली, अब मैं आ गई थी ऊपर। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने वीकडेज़ के हिसाब से एक-एक पोर्शन सेट किया हुआ है। तो जो ये बाहर वाली बालकनी है, आज के दिन था इसका नंबर। अब मेरा मन तो था कि मैं इसको बढ़िया करके या तो पोछा लगा दूँ, या फिर इसकी जो रेलिंग है इसको भी बढ़िया से डस्टिंग वाले कपड़े से पोंछ दूँ, या फिर पानी डाल के एटलीस्ट धो दूँ। लेकिन देखो अगेन, टाइम आपको देखना पड़ेगा कि बच्चों का टिफ़िन या आपके हस्बैंड जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन, आपका जाने का टाइम, आपके तैयार होने का टाइम, वो सब मैनेज करते हुए आपके पास एग्ज़ैक्टली कितना टाइम है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ 15 मिनट है, आधा घंटा है या 1 घंटा है, जिसमें आप क्लीनिंग करोगे। उसी हिसाब से क्लीनिंग की डिग्री आप बढ़ाते जाओ। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी अच्छे से, बस उतना ही हो पाया टाइम जो मैंने पूछा नीचे आवाज़ लगा के, तो फिर लेट हो रहा था, उसके बाद मुझे पोछा लगाना था। अदरवाइज़ ये होता कि ऊपर का अगर मैं ये बालकनी वाला हिस्सा धोती, साफ़ करती जो मेरा मन था, तो फिर मुझे आज नीचे का पोछा स्किप करना पड़ता, जो मैं नहीं करना चाह रही थी। क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है और दूसरा चीज़ वो है कि अगर कोई आएगा हमारे यहाँ पे बाहर से, या हम भी जो अपना 90% टाइम बिताते हैं, वो नीचे के पोर्शन में बिताते हैं। और अगर नीचे का पोर्शन है गंदा और मैं ऊपर की सफाई में ज़्यादा टाइम लगा दूँ, तो वो मुझे अगर चॉइस करनी पड़े तो फिर मैं नीचे का हिस्सा ज़्यादा साफ़ करती हूँ, है ना? कोई भी ऑब्वियसली यही करेगा। उसके बाद फिर मैंने जब सफाई मेरी निपट गई तो पोछा धो के उसके बाद नहाऊँगी बाद में, मैं आ गई थी फिर सीधे किचन में, क्योंकि बच्चों की 7:30 बजे 7:35 तक वैन आ जाती है। तो मैंने कुछ डंडियाँ मेथी की लेके साफ़ करी, उसे फटाफट काटा, धो के नमक डाला, मिर्च डाली, इसमें जीरा पाउडर डाला, आटा गूँथा, थोड़ा-सा मोवन डाल के बना लें तो ये पराठे बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट बनते हैं और मिनटों में बन जाते हैं। जैसा आपने देखा, जैसे आप मान के चलो कि बस आप नमक के पराठे बना रहे हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। थोड़ी-सी मेथी साफ़ करने में, पूरी गड्डी की बात थोड़ी-सी हो जाती है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पराठों के लिए आपको 5-6 पराठे बनाने, उतने के लिए तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब अगर आपने मेथी पहले से साफ़ नहीं भी करके रखी है, इट्स ओके। अब बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैंने जो नीचे का फर्श वगैरह है वो तो सब साफ़ हो चुका। चादर हमारे यहाँ मतलब रिचुअल है, रात को सोने से पहले बच्चे झाड़ के बिछा के जब सोते हैं, ताकि अगर कुछ गिरा हो उनके पढ़ते टाइम या कुछ भी है, वहाँ पे बैठ के अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, कई बार ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो वो उनके कुछ चुभ ना जाए, इसलिए सुबह झाड़ के बिछा के फिर ऐसे ही सो जाओ रात को। उसकी बजाय मेरे यहाँ थोड़ा-सा अलग है इसका सिस्टम चादर का, कि रात को सोने से पहले अच्छी तरह उठा के झाड़ दी जाती है। उससे 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो कोई चीज़ बच्चों के चुभने का डर नहीं रहता, और दूसरी चीज़, अब ये जब झड़ी रहेगी ना रात की, तो मैं सुबह अक्सर उनके उठने से पहले यहाँ पे सफाई करती होती हूँ। तो अगर ये झड़ी हुई रात की ना हो, तो फिर अब सुबह मैं झाड़ूँगी उनके जाने के बाद, तो फिर ये सारा कूड़ा या तो मैं बाहर ले जाके झाड़ूँ या फिर फर्श पे आएगा। तो ये 2 फ़ायदे ऐसे मुझे नज़र आए कि मेरे यहाँ यही सिस्टम है कि बेडशीट बजाय सुबह उठा के पूरी झाड़ के बिछाने के, टाइम है या नहीं है, हमारे यहाँ ये होता है कि रात को जब सोते हैं उससे पहले चादर झाड़ी, अच्छे से बिछाई, उसके बाद सोए। फिर मैं चली गई थी सीधे नहाने, क्योंकि अब टाइम बहुत हो रहा है। अच्छा, मेरा किचन का टाइम जो है वो तभी तक का रहता है जब तक मैं टिफ़िन का खाना नहीं बना देती। बाकी लंच और टिफ़िन सारा ये हमारे तीनों के पैक करना, ये सारा काम मेरे हस्बैंड देखते हैं। उसके बाद मैं सीधे नहाने चली जाती हूँ। अब यहाँ मैं शैम्पू करके आ गई हूँ। कितनी भी आपकी शेड्यूल जो है वो हेक्टिक हो, कुछ भी है, देखो ट्वाइस इन अ वीक आपको शैम्पू ज़रूर करना होता है। आप ऑयलिंग करते हो, नहीं करते हो, इट डज़न्ट मैटर कि आप पूरे हफ्ते में सोचो कि हम तेल नहीं लगाते तो हमारा सिर चल जाएगा, या ऑयल नहीं दिख रहा है तो हमारा सिर चल जाएगा, नहीं। आपकी स्किन कैसी भी हो, स्कैल्प वाली, चाहे आपके बाल ड्राई हों या फ्रिज़ी हों या जो भी हो, आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू ज़रूर ही करना है। इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं हो गई थी तैयार। अब बिल्कुल गीले बाल हैं ना, तो बस मैंने इनको टॉवल से ड्राई करा है, एंड देन जब ये ऑटोमेटिक सूखेंगे तब इनको सुलझाऊँगी। तो मैंने बस फिंगर से इसको कर लिया, जाने से पहले बस मैं एक क्लचर लगा लूँगी। तैयार होके अब भूख लग रही है तेज़, लेकिन उससे पहले अपने 5 से 10 मिनट पूजा के निकाल लो। बहुत अच्छा लगता है सच में, थोड़ा-सा खुद को पुश करो डिसिप्लिन की तरफ, तो एक ऑटोमेटिक आपकी बॉडी का भी रिदम बन जाता है, आदत पड़ जाती है वैसे ही। तो मैंने कलश भरा फटाफट से, फिर धूप बत्ती जलाई, दीपक जलाया, और उसके बाद पूजा करके, मंत्र पाठ करके, घड़ी से मिला के अगर मैं बहुत तसल्ली से भी करती हूँ ना, 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। नहीं तो 5 से 7 मिनट में भी इतना काम आपका हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र पढ़ते हो उसकी स्पीड आपके हाथ की बात है। दीपक की बात ही आप ऑलरेडी बनी हुई वाली यूज़ कर लो, बहुत जल्दी हो जाता है काम। नहीं दीपक भी जल रहा, आप धूप बत्ती जला दो। जल चढ़ाने का मौका लग जाए बहुत बढ़िया, नहीं लग जाए तो भी इट्स ओके, लेकिन भगवान जी से एक मुलाकात, एक
उनके सामने जाके खड़े होना, हाथ जोड़ना, ये रिचुअल चाहे कितनी भी भागा दौड़ी हो कभी मत छोड़ो अपने मॉर्निंग रूटीन में। उसके बाद मैंने नीचे आके फटाफट अपना चाय पराठा खाया और सारा खाने का सामान, जूस, पानी की बोतल और मेरा टिफ़िन, ये चश्मा, फ़ोन वगैरह ये सब मैं अपने बैग में सेट कर रही हूँ। बैग ऐसा है ये ज़ूक वाला, जैसे अक्षय पात्र सब समा जाता है इसमें कुछ भी रख लो। मुझे हर बार लगता है कि इस बार ओवर हो गया, लेकिन हर बार सब कुछ समा के अच्छे से बंद हो जाता है। इसी के साथ ये क्विक सा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।